हम आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य की पूर्ण निहित पूर्णता की अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ये कथन किसका है? पूर्ण निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति, यानी पहले से जो बच्चे में मनुष्य में जो पहले से मौजूद है, ठीक है, जो परफेक्शन उसके अंदर है, उसकी अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन करना ही शिक्षा है, उन्होंने बताया। तो इसका जो राइट आंसर है वो स्वामी विवेकानंद है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क, आत्मा के सर्वांगीण सर्वोत्तम विकास से है। ये कथन किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, ये महात्मा गांधी ने कहा था। अगला जो क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। ये किसने कहा था? ये सारी इम्पोर्टेंट जो है परिभाषाएं हैं। ठीक है, और इनमें से परिभाषाएं आएगी जरूर। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, किसने कहा था? तो ये कहा था अरस्तू ने। ठीक है, अरस्तू जो है इसका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षा का तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करने से है। ये किसने कहा था? ठीक है, ये शिक्षा का तात्पर्य बताया था कि शिक्षा का अर्थ का मतलब अंतर्निहित शक्तियाँ, जो मनुष्य के अंदर जो अंतर्निहित होती हैं, जो इनहेरेंट पावर्स होती हैं, ठीक है, जो पहले से मौजूद शक्तियाँ हैं, और जो बाहरी संसार है उसके बीच जो है कोऑर्डिनेशन स्थापित करने से है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो हर्बर्ट स्पेंसर है। हर्बर्ट स्पेंसर इसका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो अरस्तू और प्लेटो ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है। देखिए, मनोविज्ञान के कई सारे शीर्षक हैं या टॉपिक, जो टाइटल्स कह सकते हैं। ठीक है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान भी कहा गया है, यानी साइंस ऑफ साउल भी कहा गया है, और दूसरा मस्तिष्क का विज्ञान यानी साइंस ऑफ माइंड भी कहा गया है, चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो व्यवहार का विज्ञान, जो इसका जो मनोविज्ञान का सभी जो जितने दर्शन शास्त्री थे सभी ने, मनोविज्ञानी ने स्वीकार किया है कि जो व्यवहार का विज्ञान है वास्तव में वही मनोविज्ञान का असली अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो अरस्तू और प्लेटो है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? तो डॉक्टर एस माथुर ने जो है इसको मस्तिष्क का विज्ञान बताया। इसका मतलब ये है कि देखिए, मस्तिष्क का कोई स्थिर स्वरूप या आकार नहीं होने के कारण ही पहली परिभाषा पर विद्वानों में मतभेद था। ठीक है, इसीलिए उन्होंने बताया कि मस्तिष्क का अध्ययन करना ही क्या है? मनोविज्ञान है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले व्यवहारों का विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो यह जो राइट आंसर है इसका वुडवर्थ जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि वातावरण, इन्वायरमेंट से संपर्क होने वाले जो जितने भी व्यवहार थे, व्यवहार का विज्ञान ही वुडवर्थ बताया कि यही मनोविज्ञान है। ठीक, और ये जो परिभाषा है या ये जो डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा मान्यता दी गई। ठीक, जितने भी
मनोविज्ञानी थे सभी ने इसको जो है स्वीकार किया कि मनोवैज्ञानिक व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, चाहे वुडवर्थ हो, वाटसन हो, स्किनर हो, सभी ने इसकी जो है मान्यता दी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यवहार में परिमार्जन के लिए आवश्यक है। इसका एक ऑप्शन हम ये काट देते हैं, ये गलत है। इसकी जगह पे आप व्यवहार का अध्ययन, ठीक है, और यही इसका राइट आंसर है, व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार में परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन आवश्यक है। ठीक है, व्यवहार में परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन आवश्यक है। ठीक है, तो यही इसका ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन गलत हैं इसमें। देखिए, शिक्षा शास्त्र में क्या होता है, व्यवहार का परिमार्जन किया जाता है। शिक्षा शास्त्र जो एजुकेशन होती है, शिक्षा शास्त्र में व्यवहार का परिमार्जन किया जाता है। और मनोविज्ञान में क्या होता है, व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये दोनों मिलकर ही शिक्षा मनोविज्ञान को पूरा करते हैं। ठीक है, अगला जो है, शिक्षा मनोविज्ञान में विद्यार्थी की शैक्षिक पर्यावरण के प्रति और बीच में स्पेस है का अध्ययन करता है। ठीक है, देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थी की शैक्षिक पर्यावरण के प्रति अनुक्रियाओं यानी रेस्पॉन्स, ठीक है, रेस्पॉन्स समझते हैं। यानी शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, विद्यार्थी का जो एजुकेशनल एनवायरनमेंट है उसके प्रति उसका क्या रेस्पॉन्स है, इसका स्टडी करता है। अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य क्या है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो बी और सी दोनों, यानी शिक्षण विधि में सुधार लाना, शिक्षण में सहायता पहुंचाना। ठीक है, और सामान्य उद्देश्य में शिक्षक की शिक्षण विधि में सुधार करना और शिक्षक की शिक्षण में सहायता पहुंचाना। ठीक, उन सिद्धांतों की खोज और तथ्यों को जो संग्रह करना जो बालक के व्यक्तित्व विकास में सहायक हों। ठीक, या सांस्कृतिक लक्ष्यों तथा व्यवसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता पहुंचाना, ये सारे सामान्य उद्देश्य हैं। इसके अलावा हम विशिष्ट उद्देश्य भी बता दें। देखिए, विशिष्ट उद्देश्य में क्या है कि शिक्षकों को इस बात की जानकारी प्रदान करना होता है कि बालक किस सीमा तक सीख सकता है, और बालकों के निष्पक्ष और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण को विकसित करना, शिक्षा के संबंधी में समस्याओं में जो भी बालकों की समस्याएं आती हैं उसका मनोवैज्ञानिक ढंग से जो है विचार करने में सहायता देना। ठीक है, और व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर बालकों को उचित मार्गदर्शन में अध्यापक को सहायता देना। तो ये सारे विशिष्ट उद्देश्य हैं। तो सामान्य उद्देश्य में शिक्षण की विधियाँ, शिक्षण में सहायता, ये शिक्षक को करना है। और जो विशिष्ट उद्देश्य होता है शिक्षा मनोविज्ञान का, वो बालक से रिलेटेड होता है। ठीक, बालक से इतना ध्यान रखिएगा, विशिष्ट उद्देश्य में जो है बालकों को निष्पक्ष सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण की सीमा तक सीख सकता है, मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार करना, बालकों का मार्गदर्शन, ये सब है। अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता निम्न में से किसे जरूरी है। ठीक है, तो शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों को जो है शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता जो है जरूरी है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, मस्तिष्क द्वारा स्वयं अपनी क्रियाओं का निरीक्षण करना क्या कहलाता है। यानी जो आपका मस्तिष्क है उसके द्वारा स्वयं निरीक्षण करता है, उस क्रियाओं का जो निरीक्षण करना क्या कहलाता है, तो अंतर निरीक्षण होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है अंतर निरीक्षण। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की जो विधियाँ होती हैं वो विधियाँ होती हैं अंतर निरीक्षण विधि, बहिर्दर्शन विधि जो 2 नंबर पे दी हुई है, और फिर उसके बाद होती है प्रयोगात्मक विधि। ठीक है, जीवन इतिहास विधि और तुलनात्मक विधि, मनोविश्लेषण विधि, ये सारी विधियां हैं जो
शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ होती हैं, ठीक, इनकी मेथड बोलते हैं, ठीक। तो अंतर्निरीक्षण में क्या होता है कि इसमें जो है यह सबसे प्राचीन विधि है, ठीक, ये जरूर ध्यान रखना। ये प्राचीन सबसे जो अंतर्निरीक्षण जो विधि है वो बहुत प्राचीन विधि है। इसमें क्या होता है कि मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है, ठीक। हालांकि इसका मतलब ये होता है कि इसका तात्पर्य कि अपने ही अंदर झांकना, ठीक, अपनी मनोदशा को समझना, उसका विवेचना करना, ठीक। और जो बहिर्दर्शन क्या होता है, ठीक है, हम आपको बता दें, इसका राइट आंसर तो पहला वाला है। लेकिन बहिर्दर्शन क्या होता है? बहिर्दर्शन क्या होता है कि जब तक मनोविज्ञान केवल चेतना का विज्ञान था तब तक अंतर्निरीक्षण पद्धति को ही उपयुक्त माना जाता था। परंतु जब मनोविज्ञान में अचेतन से भी उत्पन्न व्यवहार का अध्ययन किया गया तब अंतरिक्षण विधि जो है दोषपूर्ण होने लगी, ठीक। और बहिर्दर्शन विधि क्या होती है? जिसे व्यवहार को देखना, उसके संबंध में अनुमान लगाना, व्यवहार की व्याख्या करना, ये सब। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, शातिर, अपराधी, पागल, अर्धविक्षिप्त महान व्यक्तियों का अध्ययन किस पद्धति से किया जाता है, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो जीवन इतिहास विधि, ठीक है, केस हिस्ट्री मेथड, केस हिस्ट्री मेथड होता है इसका, ठीक। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कोई शातिर, अपराधी है, पागल है, अर्धविक्षिप्त महान व्यक्ति है, तो उसके बैकग्राउंड को चेक किया जाता है, उसके जो है उसकी बायोग्राफी देखी जाती है, ठीक, उसका पुराना इतिहास देखा जाता है, ठीक, तब उसका सुधार किया जा सकता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें जो अगला फिर ऑप्शन ए राइट, प्रयोगात्मक विधि आप लोग जानते हैं, देखिए इसका राइट आंसर तो जीवन इतिहास विधि है, शातिर, अपराधी, पागल, आ जाए तो। और प्रयोगात्मक विधि क्या होता है हम थोड़ा सा आपको बता दें, इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक। प्रयोग के आधार पर ही मनुष्य की जो है मनोवैज्ञानिक से रुचि, किस तर्क है, स्मृति है, उसके अंदर अवधान क्या क्या आ रहे हैं उसमें, ठीक, मानसिक प्रक्रियाएं हैं, ये सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक विधि में, ठीक, 2 या 2 से 3 अधिक व्यक्तियों को मिला करके यानी कंपेयर किया जाता है, तब जो है उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक। तुलनात्मक अध्ययन ये होता है। अब मनोविश्लेषिक अध्ययन क्या होता है? जैसे मनोविश्लेषिक अध्ययन ये होता है जैसे इसमें चेतना या चेतन या अचेतन 2 भाग होते हैं, ठीक। मनुष्य में क्या होते हैं? चेतन या अचेतन चेतन या अचेतन जो है 2 भाग होते हैं, ठीक। तो मनुष्य के अंदर क्या होता है कि 7/8 भाग जो है 7/8 भाग चेतन का होता है, 7/8 जो है 7/8 जो है अचेतन का भाग होता है, और 1/8 भाग जो है चेतन का होता है, ठीक है। तो इसे क्या था, मन का विश्लेषण, ठीक। इसका मतलब है कि मनुष्य के अंदर जो होता है उसी का एनालिसिस किया जाता है, और जो चेतन मन होता है वो तो देख करके ही पता चलता है, लेकिन जो अचेतन मन होता है वो अंदर की चीज़ें होती हैं, वो हमें पता नहीं होता है कि बच्चे के अंदर क्या चल रहा है। मनुष्य के व्यवहार के पीछे अचेतन मन का जो है काफ़ी हाथ होता है। बचपन में जो दुखद संवेगात्मक अनुभूतियाँ होती हैं उनसे अचेतन मन का पोषण होता है। इसी से जो अचेतन इतना शक्तिशाली हो जाता है कि मनुष्य के संपूर्ण व्यवहार पर छा जाता है। कभी कभी पुराने बचपन की चीज़ें जब आदमी जो है वयस्क होता है तो वो अचेतन मन की सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, ठीक। तो ये है चेतन मन। तो इसका जो राइट आंसर है वो जीवन इतिहास विधि है, ठीक। अगला जो क्वेश्चन निम्न में से मनोविश्लेषण विधि यानी कि जो साइको एनालिटिक मेथड ये किसने दिया था? इसके जन्मदाता जो हैं फ्रायड हैं, ठीक है। उन्होंने बताया था कि 1/8 भाग जो होता है वो चेतन का होता है, और 7/8 भाग जो है अचेतन का होता है, ठीक, अचेतन का, ठीक है। और अचेतन हमेशा छुपा रहता है और कभी कभार अचानक जो है बाहर आ जाता है, ठीक है। इसी के अंतर्गत जो है
इस विधि को अपनाया गया। इसमें जैसे सपने, वर्ड एसोसिएशन या फ्री एसोसिएशन या हिप्नोटिज्म जिसको सम्मोहन बोलते हैं, शब्द सहचर्य या स्वतंत्र सहचर्य, ये सारी चीज़ें आती हैं। अगला है मनोविश्लेषण विधि के अंग हैं। तो अंग क्या हैं? ये सारे जो हैं अंग हैं सभी, इसका राइट आंसर है ये सभी। और इसके अलावा जो है स्वप्न, जो सपना देखता है व्यक्ति, ठीक है, ये भी उसका अचेतन मन ही होता है। ठीक है, सपना जब देखता है कोई तो उसका ये अचेतन मन होता है। ठीक, सपना, ठीक है, बहुत सारी कल्पनाएं करता है। शब्द सहचर्य, स्वतंत्र सहचर्य, सम्मोहन, ठीक, ये सारी जो है मनोविश्लेषक विधि या साइको एनालिटिक मेथड है।